मतलब जो प्रोडक्ट वो बता रहा है वही भेजेगा कि नहीं भेजेगा, पेमेंट करने के बाद भी भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे थ्रू सामान मंगाते हैं तो जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं कहूंगा वो 110% आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा मैं पैसे आपको रिफंड कराऊंगा। एयर से हमेशा जो भी चीजें होती हैं महंगी होती हैं। अगर वेट हाई हुआ तो शिपिंग उस पे लगेगी, अगर सीबीएम हाई हुआ मतलब वॉल्यूमेट्रिक वेट हाइट हुआ, वॉल्यूमेट्रिक वेट हाई हुआ तो उस पे शिपिंग लगेगी। अब बात आती है कि सप्लायर को पेमेंट कैसे की जाए। तो पहला तो देख लो कि वो ट्रेडिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दूसरा आप ये देख लो कि वो एफसीए या एफओबी प्राइस क्या दे रहा है आपको। तीसरा आप उसके रिव्यू जा करके पढ़ लीजिए। चौथा उसका ट्रांजेक्शन देख लिया करिए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हुए वो देखिए। जब आप इंपोर्ट करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में चाइना आती है। अच्छी बात है, अगर और भी कोई कंट्री आती है तो अच्छी बात है। अगर हम एग्जांपल लें तो मोस्टली इंडिया इस समय चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, कई सारे प्रोडक्ट भी इंपोर्ट कर रहा है। तो प्रॉब्लम उनको आ जाती है कभी कदार, सप्लायर सही है कि नहीं है, या जो वो सामान भेज रहा है वो कैसा भेज रहा है, या शिपिंग कैसे होगी। तो आज मैं इसका प्रोसेस बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। चाहे आपका छोटा प्रोडक्ट हो, मतलब छोटे केजी में हो, या किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो, उसका होता है क्या है, सप्लायर आपको एक्स फैक्ट्री प्राइस देता है। एक्स फैक्ट्री होता है मतलब जो भी उसका गोदाम है वहां तक का आपको प्राइस वो दे करके रखता है। फिर उसको आप कहते हैं कि भाई मेरे को जो है एफओबी चाहिए। तो जब आप उससे एफओबी मांगते हैं तो सप्लायर आपको प्राइस दे देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। वो एफओबी नहीं होता है, वो एफसी होता है। अब मैं इसको भी डिटेल में समझा देता हूं आपको। जब भी आपको कोई एफओबी प्राइस दे तो उससे ये पूछिए क्या आप ये चाइना पोर्ट पे जो भी कस्टम क्लियरेंस का चार्ज लगता है क्या वो इसमें इंक्लूड है। अगर वो कहता है कि हाँ सर इसमें इंक्लूड है तो वो एफओबी कहलाया। अगर वो कहता है कि नहीं इंक्लूड नहीं है तो वो बोल तो उस चीज को एफओबी रहा है, लेकिन वो होती एफसीए, मींस पोर्ट के आसपास जो भी वेयर हाउस होगा वहां तक की पहुंचाने का वो आपको दाम दे रहा है। तो पहली चीज तो आप ये याद रखिए कि सप्लायर जो भी आपको रेट दे रहा है उससे पूछ लीजिए कि वो एफओबी है कि एफसीए है। दूसरी चाइना से इंपोर्ट करते समय आपको सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आती है कि भाई सप्लायर कैसा है, मतलब जो प्रोडक्ट वो बता रहा है वही भेजेगा कि नहीं भेजेगा, पेमेंट करने के बाद भी भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे थ्रू सामान मंगाते हैं तो जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं कहूंगा वो 110% आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा मैं पैसे आपको रिफंड कराऊंगा। समस्या ये आ जाती है, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा उसको सुन लीजिएगा। अगर आप किसी सप्लायर को देखते हैं तो एक सप्लायर से बात ना करें, कम से कम 5-10 सप्लायर से अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करें। एक डायरी पेन ले लें और देख लें कि जो भी चीजें आपको चाहिए, जो भी साइज पर्टिकुलर चाहिए, जो डिजाइन चाहिए, उसके लिए कौन सा सप्लायर अच्छा रेट दे रहा है। मैटर यहीं पे खत्म नहीं होता है। अब आपको ये भी देखना है कि वो जो एफओबी रेट दे रहा है या जो एफसीए दे रहा है वो क्या रेट दे रहा है। हो सकता है कभी कोई सप्लायर आपको प्रोडक्ट कॉस्टिंग कम दे और फ्रेट में अपना उतना मुनाफा बना ले। जब भी सप्लायर सर्च करिए उसमें यह देख लिया करिए कि वो लिमिटेड कंपनी है, मतलब ट्रेडिंग कंपनी है, कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जहां तक पॉसिबल हो सके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही किया करिए। दूसरा, आप अगर चाहें तो उसके रिव्यू सेक्शन में जा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वहां पे रिव्यू जरूर पढ़ा करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये सब कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं उसके लिए 5,000 रुपए चार्ज करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया है, और जब आप 4-5 लोगों से बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये 5,000 कितना कम है। एक सप्लायर से बात करने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगता है, तब जाकर के चीजें बाहर आती हैं। वो मुझे कुछ भेजेगा, मैं आपको भेजूंगा, फिर आप कुछ भेजोगे, फिर मैं उसको भेजूंगा। ये सब करने में जो है दोस्त लग जाता है 4-5 दिन। तो इसलिए मैं उसके लिए फीस चार्ज करता हूँ। 2-3 छोटी छोटी आपको ट्रिक बताइए, अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। पहला तो देख लो कि वो ट्रेडिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दूसरा आप ये देख लो कि वो एफसीए या एफओबी प्राइस क्या दे रहा है आपको। तीसरा आप उसके रिव्यू जा करके पढ़ लीजिए। चौथा उसका ट्रांजेक्शन देख लिया करिए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हुए वो देख लिया करिए। जरूरी नहीं है वो आपको भेजेगा ही, मेरे कुछ वहां पे लोकल जान पहचान भी है तो मैं लोकली भी उस कंपनी को चेक करवा लेता हूं। और इस तरीके से आप सप्लायर सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो उसका भी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, उसके लिए मैं बैठा हूं और गारंटी ले रहा हूं। तो दोस्तों अब आपने सप्लायर सर्च कर लिया, अब बात आती है कि सप्लायर को पेमेंट कैसे की जाए। तो अलीबाबा पे जो पेमेंट का ऑप्शन होता है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन
बैंक से कार्ड में ओपन नहीं हुई होती है, या अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो पेमेंट कर सकते हैं। अगर इस तरीके की भी कोई समस्या है आपको तो मैं आपको सेविंग अकाउंट देता हूं, आप उसमें पैसा ट्रांसफर करिए। अदरवाइज आप अपनी आईडी को खोल करके बैठिए, मुझे कार्ड डिटेल दे दीजिए। अब आप ये सोच रहे हो कि कहीं मैं ज्यादा पैसे ना निकाल लूं, तो एक काम करो दोस्त, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई 20,000 रुपए की पेमेंट है तो अपने कार्ड में वो लिमिट सेट कर लो। अदरवाइज अगर आपको और भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो लखनऊ में मेरा ऑफिस है, आप आइए, सामने सामने बैठ करके मैं आपके सप्लायर को पेमेंट कर दूंगा। तो पेमेंट की भी सुरक्षा आपको यहाँ पर मिल जा रही है। ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिया, अगर आप खुद चाहें तो आप खुद कर सकते हैं। उसके लिए 2 काम करने होंगे, या तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लो, या फिर आपका जो भी डेबिट कार्ड है उसमें बैंक से कह करके उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है उसको ओपन करवा लीजिए। उसके लिए आपको अपने बैंक को फोन करना होगा। अगर सरकारी बैंक है तो माशाअल्लाह, प्राइवेट है तो एक फोन पे काम हो जाएगा। अच्छा, तो पेमेंट हो गई। अब बात आती है शिपिंग की, तो इसके लिए थोड़ा सा लंबा बोलूंगा, सुन लेना। इसमें ये होता है कि या तो प्रोडक्ट जो है आपको वो एफओबी दे रहा है या एफसीए दे रहा है, जो मैंने पहले आपको बताया। अगर आप मेरे थ्रू करते हैं तो आपको करना ये है, मेरा वेयर हाउस गंजाऊ में है और यूवी में है, ठीक है। तो सप्लायर से सिर्फ आप इतना कहिए कि भाई मेरा एजेंट है जो गंजाऊ में भी बैठा है और यूवी में भी बैठा है, आप वहां तक का खाली एफसीए प्राइस दे दो, या फिर उसके गोदाम तक माल पहुंचाने की जो भी शिपिंग कास्ट है आप वो लगा करके बता दो। एक तो ये हो गया। उसके बाद मैं आपको जो रेट दूंगा वो चाइना से लेकर के कस्टम क्लियर होने के बाद डेस्टिनेशन तक जो भी मैं आपको चार्ज देता हूं किलो में या सीबीएम में, वो सारा उसमें जो है इंक्लूड होता है। एक चीज और बता दूं कि एक सीबीएम जो है वो 200 किलो का माना जाता है। कभी कदार कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो हल्के होते हैं, बस जगह ज्यादा लेते हैं, तो उसमें सीबीएम काउंट होता है। और कभी कदार कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो छोटे होते हैं और वेट ज्यादा होता है, तो आप उसको उस तरीके से कैलकुलेट कर लो कि एक सीबीएम 200 किलो का होता है। अगर वेट हाई हुआ तो शिपिंग उस पे लगेगी, अगर सीबीएम हाई हुआ मतलब वॉल्यूमेट्रिक वेट हाइट हुआ, वॉल्यूमेट्रिक वेट हाई हुआ तो उस पे शिपिंग लगेगी। ये अपने माइंड में रखिए। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मंगाते हैं तो पहले उसका सैंपल जरूर मंगाएं। मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने जा रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग 50,000 1 लाख रुपए, तो पहले उसका सैंपल मंगाए। सैंपल आपको जो भी शिपिंग पड़ेगी 6-7 हजार रुपए 1 केजी के आसपास, पहले मंगा करके उसको पुख्ता कर लें कि हाँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब भी कोई भी बात किया करिए अलीबाबा के सप्लायर से, तो वो सबसे पहले आपका व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं, तो व्हाट्सअप पे कभी मत बात करिए। उनसे कह दीजिए आप सर उसी ऐप पर ही बात करो। ऐप पे बात करोगे तो अगर मान लो प्रोडक्ट कोई डिफेक्ट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो जब रिटर्न आपको मिलना होता है तो जो अलीबाबा वाले हैं वो चैट जो है पूरी पढ़ते हैं, देखते हैं कि आपने क्या कहा, उसने क्या कहा, फिर वो प्रोडक्ट क्या भेज रहा है, उसने फोटो क्या भेजी थी, उसने वीडियो क्या भेजी थी, जो भी टेक्निकल डिटेल है उस बारे में आपकी क्या बात हुई थी। अगर उससे प्रोडक्ट डिफर होता है तो पैसा आपको पूरा मैं दिला दूंगा। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूं। अब आपको करना क्या है, आपने सारी चीजें पहले की प्री प्लानिंग पूरी कर ली है। अब आप जब मेरे पास आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सबका नंबर दे रखा है। जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे कुछ चीजें चाहिए होती हैं, वो मुझे बताइए। पहला, जो भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, चाहे वो सैंपल हो चाहे वो फाइनल हो, उसका वेट कितना है, या आप सप्लायर से बात कर लो, उसका वेट कितना है, बॉक्स का साइज, जो भी बॉक्स बन रहा है या जिस चीज में भी पैक हो रहा है वो उसका साइज कितना है, प्लस नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं या कार्टन कितने हैं या पैलेट कितने हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करता है कि वो किसमें पैक हो रहा है, पैलेट कितने हैं। चौथा, सीबीएम कितना है, सीबीएम जरूर पूछा करिए। पांचवा, मुझे प्रोडक्ट की फोटो दीजिए और प्रोडक्ट का नाम दीजिए। सिर्फ इतना ही देना है आपको, और उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट इंडिया ला करके दे दूंगा। ये इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, ये अगर मुझे नहीं देंगे आप तो मुझे ये चीजें जाननी होती हैं। बिना इसके कस्टम ड्यूटी नहीं निकलती है, आईजीएसटी नहीं निकलती, कोई चीजें नहीं निकल पाती हैं। अगर सबसे बेस्ट आप चाहते हैं तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी बोली हैं आपको, इसके लिए प्रॉपर एक इनवाइस बनवा लो और एक पैकिंग लिस्ट बनवा लो। खत्म बात, ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। उससे कह दो पैकिंग में ये सारी चीजें, पैकिंग लिस्ट में ये सारी चीजें डाल देना, वो आपको बना करके दे देगा और मैं आपको शिपिंग दे दूंगा। बाकी जो पेमेंट की बात है वो मैंने आपको कह दिया, आप खुद भी कर सकते हो, या तो मेरे पास चले आओ, मैं आपके सामने कर दूंगा। अगर और ज्यादा ट्रस्ट है तो भाई अकाउंट में डाल दो, बहुत लोग डालते हैं, या जम्मू कश्मीर से बैठे बैठे लोग पैसा डाल देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपको जो बेटर लगे वो कर लो।
एक चीज और बताना भूल गया था, फिर से बता दे रहा हूं। एयर से हमेशा जो भी चीजें होती हैं महंगी होती हैं, ऐसा नहीं है एयर से इंपोर्ट नहीं होता है। कुछ चीजें होती हैं जो एयर से इंपोर्ट होता है उस पर तब भी प्रॉफिट बच जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा आपको जो भी इंपोर्ट करना है सी से करिए। सी में आपका 45 दिन लगता है, लेकिन फिर भी मैं 2 महीना भूल करके चलता हूं। लेकिन उससे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना, वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे भाई कैसे 45 दिन, भाई रोटेशन बनानी पड़ती है। एक बार मंगाइए, पहले सैंपल मंगाइए, उसके बाद शिप से ऑर्डर करिए, देख लीजिए एयर का भी रेट ले लीजिए अगर एयर से आपको अच्छा पड़ रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एयर का रेट महंगा ही पड़ता है लोगों को, इसलिए लोग शिप ही प्रेफर करते हैं। बस फिर दोस्तों अब करना क्या है, जो भी आपका प्रोडक्ट है जाइए अलीबाबा पर सर्च मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे हाथ रख देंगे वो आ जाएगा आपके पास। प्रोडक्ट कुछ भी हो आएगा, बट जो चीजें बोल रहा हूं उस तरीके से करिए, उन चीजों को फॉलो करिए, तब आएगा। ऐसे नहीं आपने कह दिया सर मेरे को ये इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट करना है। जब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, अगर दिखाने लग जाऊं तो लंबा हो जाएगा। लोग आते हैं पूछते सर ये चाहिए, ठीक है भाई वेट डायमेंशन ये सब पूछ के बताओ। इवन यहां तक कि वो सेलर का लिंक तक नहीं सेंड कर पाते। तो भाई सेलर का लिंक नहीं सेंड कर पाते हो, जब गूगल खोलते हो या ऐप पे भी अगर खोल रहे हो तो राइट साइड में 3 डॉट बना हो तो उस पर क्लिक करो, लिंक आएगा, उसको कॉपी कर लो और व्हाट्सएप पे भेज दो। मैं आपकी तरफ से उनसे बात कर लूंगा। सीधी सिंपल सी बात है भाई, इसमें मुश्किल कितना है। दूसरा एक स्टेप और आगे बता देता हूं, अगर आप मुझे ये बता दो कि सर ये प्रोडक्ट ये वेट डायमेंशन जो मांगा है वो बोल दिया आपने, अब मुझे आपने ये मुझसे कह दिया कि सर ये मुझे इंडिया के अंदर इतने रुपए होलसेल पे मिलता है, तो अब मैं क्या करूंगा आपके लिए, मैं आपको सजेशन दे सकता हूं कि सर एयर से कर लो तब भी आपको प्रॉफिट बच रहा है, आप सी से कर लो तब भी आपको, वो मैं आपको सजेशन दे सकता हूं। या मैं आपसे ये कह दूंगा कि भाई एक काम करो इसका सप्लायर चेंज करके देख लो, सप्लायर ज्यादा मांग रहा है। तो मैं पूछता इसीलिए हूं, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं अपने प्रॉफिट के लिए आपसे कहता हूं कि भाई मुझे बता दो होलसेल रेट कितना है। नहीं बताओगे इंडिया मार्ट पे देख लूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको हेल्प करने के लिए बोल रहा हूं, अगर आप मुझे बता दोगे कि होलसेल रेट कितना है तो मैं आपको दिला दूंगा। दूसरा, छोटी क्वांटिटी को लेकर के बिजनेस नहीं होता है। सैंपलिंग इन्वेस्टमेंट समझिए, जो भी 10,000 5,000 लग रहा है लगा दीजिए। उसके बाद कम से कम नहीं तो 22 अगर मंगा रहे हैं 200 किलो सामान मंगाइए ही मंगाइए, तभी आपको प्रॉफिट बचेगा। तो मेरे ख्याल से इंपोर्ट के बारे में आपको सब कुछ मैंने बता दिया। अगर कुछ बचा है तो 2 वीडियो पहले बनाए हैं जिनका लिंक इधर ऊपर भी आएगा, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाकर के उसको देख लो। ये तीनों वीडियो देख लो, मेरे ख्याल से आपको इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मैं आपके लिए बैठा हुआ हूं, कुछ भी होता है बताइए। प्रोडक्ट आना चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए। नहीं एक्सपोर्ट अभी बन पा रहा है, बहुत लोगों का जो हमेशा मैं आप लोगों से बोलता हूं भाई ट्रेनिंग में बहुत फर्जीवाड़ा होता है, ये होता है वो होता है, तो ठीक है भाई एक्सपोर्ट के बाद इंपोर्ट आता है और इंपोर्ट से पहले एक्सपोर्ट भी आता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नाम ही है ये, चाहे इंपोर्ट कर लो चाहे एक्सपोर्ट कर लो, मतलब तो पैसा कमाने से है ना। नहीं आपको चाइना समझ में आ रहा, दुबई पकड़ लो, जापान पकड़ लो और कोई कंट्री पकड़ लो, इंपोर्ट पे भी ध्यान दे लो। ये फील्ड थोड़ी सी कंपटीशन लेस है, इसलिए मैं आपको ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं इंपोर्ट के ऊपर, वो मैं इसलिए बना रहा हूं। एक्सपोर्ट में बहुत मारा मारी है, इंपोर्ट एक बार ट्राई तो करके देखो। नहीं आप कोई सामान वो कर पा रहे हो तो एक काम करो भाई 50,000 1 लाख रुपए रख लो, छोटे छोटे प्रोडक्ट पकड़ लो, 4-5 सप्लायर से अलीबाबा पे ऑर्डर करके मेरे वेयर हाउस पे गिरा लो, उसको यहाँ ले आओ, अमेजोन पे भेजो, फ्लिपकार्ट पे भेजो, जहां बेचना है वहां बेचो। लेकिन कम से कम भाई 50 किलो 100 किलो माल, ऐसा 5-10 प्रोडक्ट बना लो, 5-6 सप्लायर से बात कर लो, ये भी ऑप्शन है आपके पास। 5-6 सप्लायर से बात कर लो, उनको कह दो भाई मेरा यूरू गुंजाओ में है, सब लोग अपना अपना प्रोडक्ट वहां भेजते रहो, मैं आपको इकट्ठा कलेक्ट करके ला करके दे दूंगा। ये भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो कुछ नहीं हो रहा तो भाई ये छोटा छोटा करके देख लो, उसके बाद आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जहां भी बेचना है वहां बेच लो, क्या दिक्कत है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। अब प्लीज मेरे को ऐसे फर्जी मैसेज ना करना कि सर ये लाना वो लाना, सीधा सीधा भाई वेट भेजो, एक बॉक्स का डायमेंशन भेजो, नंबर ऑफ कार्टन भेजो, सीबीएम भेजो, पिक्चर भेजो, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। अलग अलग सप्लायर से है तब भी आ जाएगा, कंटेनर है तब भी आ जाएगा, कुछ भी है, हाथ तो डालो, दिल तो बड़ा करो दोस्तों, तब ना होगा काम।
ऐसे फर्जी लोगों से ट्रेनिंग लेते रहोगे, एक्सपोर्ट की आटा भेजना है, गेहूं भेजना है, ये भेजना है, इन्वेस्टमेंट लगता है उसमें। जो वो बोलते हैं ना, जो वीडियो बना करके दिखाते हैं, ये प्रोडक्ट कर लो, इतने % प्रॉफिट है, घंटा प्रॉफिट है। मेरे सामने बात करा दो किसी से यार कि इतना प्रॉफिट है, अगर इतना ही प्रॉफिट होता तो सब कर रहे होते हैं। चलिए उनकी बातें करता हूं तो मुझे गुस्सा आ जाती है। बहरहाल दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, मानो नहीं माने तो कोई बात ही नहीं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।